इन इनसे न्याय मांगेंगे जो खुद कठपुतली है, वो नेता, वो सिस्टम, वो अधिकारी, वो न्याय व्यवस्था। अब जनता को न्याय करना होगा सड़कों पे। खुला बोल रहा हूं कि सम्राट तिवारी जो खुद साथ साथ कांड का अपराधी है, उससे न्याय मांगेगी जनता। मैं 24 घंटे फोर व्हीलर में चलने वाला आदमी, एसी में बैठने वाला आदमी, बिल्डर का काम करने वाला आदमी, मैं अपने सारे काम धंधे छोड़ के, सब कुछ छोड़ के मोटरसाइकिल उठा के आ गया। मोटरसाइकिल उठाकर चले? मोटरसाइकिल उठा के आ गया जब गाड़ी घर वालों ने छीन ली। तो ये दीवानगी क्यों पैदा हो रही है? कुछ तो किरदार रहा होगा उसकी शख्सियत का। पर जब सत्ता, शासन, न्याय व्यवस्था सब बिकी हुई हो, सारी भ्रष्टाचारियों के हाथ में हो, तो फिर इनकलाब आना चाहिए और जनता को बागी होना चाहिए। अभी भी ये शहादत जो भरत तिवारी दे के गया है, वो जनता के लिए दे के गया है। उसने अपनी मौत को खुद चुना है। उसको मालूम था कि ये आने वाले गद्दार कठपुतली हैं, ये मुझे मारेंगे ही। अगर उस दिन चुप नहीं रहती तो क्या कोई भरत तिवारी का शिकार कर लेता? कोई वो सरेंडर कर चुका था, पब्लिक सरेंडर करवा देती उससे। क्यों? तो लड़ाई पब्लिक के लिए लड़ रहा था। आज मुहर्रम की 10वीं है, आपको भी पता होगा। आज हर कोई मुहर्रम मना रहा है और मैं उस कटिहार के पावन धरती को छोड़ के आज इस घर पे हूँ ना। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। आज मैं पहुँचा हूँ बिहार में। जी हाँ, वहीं बिहार का मामला जो कि पूरे देश में नहीं विदेशों तक इस मामले को चर्चे में लिया गया है। हमारे साथ एक भाई हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर परिवार को ढांढस बनाने के लिए, परिवार के लोगों को हिम्मत देने के लिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं। हमारे साथ भाई हैं जो तिरंगे के लिबास में यहाँ पर पहुंचे हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद तहसीन है, लेकिन मैं आज यहाँ के एसपी, यहाँ के डीएसपी, यहाँ के एसएचओ को बताना चाहता हूँ कि आज से मेरा नाम भी मोहम्मद भरत है। और आप मुझे भी इनकाउंटर कर दो, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ क्वेश्चन करने के लिए। मैं कटिहार की धरती से आया हूँ और अकेला आया हूँ। आज मुहर्रम था, फिर भी मैं अपने पर्व को छोड़ के आया हूँ इस धरती को, इस जगह को देखने के लिए। हमारे पुलिस प्रशासन तो एक भरत को मार के पता नहीं 140 करोड़ के घर में, हर घर में कम से कम एक भरत तो जरूर पैदा करवा दिए हैं। कहना और करना सर बहुत अंतर है। अरे सर, आप खुद सोचो कि मैं अगर आज मुहर्रम की 10वीं है, आपको भी पता होगा, आज हर कोई मुहर्रम मना रहा है और मैं उस कटिहार के पावन धरती को छोड़ के आज इस घर पे हूँ ना। मैं कोई नेता तो नहीं हूँ, कोई मीडिया वाला तो नहीं हूँ कि मैं अपना मीडिया चलाने के लिए आया हूँ। मैं तो एक भारतीय हूँ ना। जैसे मेरे अंदर ये ललक जगी है, वैसे हर एक बिहारी और हर एक भारतीय नागरिक के अंदर ये ललक जगनी चाहिए, क्योंकि ये साफ अन्याय हुआ है। पिता से बातें हुई है? पिता से बातें हुई, हमारी माता जी से बातें हुई हैं, बहनें से बातें हुई हैं। सबका यही कहना है कि इंसाफ तभी माना जाएगा जब इसमें जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा। और मैं यहाँ के एसपी से विनती करना चाहता हूँ, और मैं सम्राट चौधरी से विनती करना चाहता हूँ, क्योंकि गृह मंत्रालय सर आपके पास है, आप इस पे जांच बैठवाइए और इसमें जो भी दोषी पाया जाए उसको फांसी की सूली पर चढ़ा दीजिए। मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हूँ, गगन चौधरी मेरा नाम है। मेरा जो भी इस मामले में कहना है वो व्यक्तिगत है, और मैं समाज से ये अपील करना चाहता हूँ कि आज जो भरत तिवारी के साथ हुआ, वो अगला कोई भरत तिवारी
के साथ वैसी गलती ना कर पाए, वैसी दुर्घटना ना घटे, वो अगर उस दिन ये समाज जो आज आके यहाँ खड़ा हो रहा है, इस गांव के लोग उस दिन अगर लाइट लेके बाहर निकल जाते और पुलिस को इस बात के लिए सचेत करते कि देखिए उसने हथियार डाल दे रहा है, वो हम डलवा दे रहे हैं, हम पीएम से सब करवा दे रहे हैं, उसकी जो मांग है वो जायज है, जनता के लिए, हमारे लिए है, वो जनता के लिए मांग कर रहा था ना, और वो जनता ही नहीं निकली उस दिन। अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता तो झाड़ कट जाता। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, मीडिया से के माध्यम से, कि अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता तो क्या झाड़ कट जाता? नहीं कटता ना। यदि जनता अगर उस दिन चुप नहीं रहती तो क्या कोई भरत तिवारी का शिकार कर लेता? कोई वो सरेंडर कर चुका था, पब्लिक सरेंडर करवा देती उससे, क्यों? तो लड़ाई पब्लिक के लिए लड़ रहा था ना। अच्छा, हम अक्सर ये देखा जाता है, आप तो उम्र ज़्यादा हो गई, लेकिन आप ये बताइए, इतने सालों में लगातार आप देख रहे हैं कि नक्सलियों को सरेंडर करा दिया जाता है, आत्मसमर्पण करा दिया जाता है, उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। हालांकि कई मर्डर, कई उन लोग के कुख्यात अपराधियों को सरेंडर करा दिया जाता है, लेकिन इनके ना बैकग्राउंड ऐसा अपराधियों से जुड़ा था, कुछ नहीं था, केवल समाज सेवा के लिए लड़ रहे थे। बस इनका अपराध यही था कि ये सिस्टम से लड़ रहे थे, परेशान होकर रिवॉल्वर उठाया। देखिए, इनकाउंटर कभी भी जायज नहीं होता। आदमी बंदूक उठाता क्यों है? चाहे वो नक्सली हो, आतंकवादी हो, भरत हो, कोई भी बच्चा हो, कोई भी युवा हो, वो बंदूक उठाता क्यों है? उसको सिस्टम का ये फेल्यूर है कि आदमी प्रताड़ित होकर न्याय व्यवस्था पे से अपना विश्वास हटाकर बंदूक उठाता है। आज आप बैठे हैं मीडिया का काम करने, जब आप ईमानदारी से न्यूज दिखाएंगे तो यही सिस्टम आपका भी दुश्मन हो जाएगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? ना सही। और जब ये सिस्टम आपका दुश्मन हो जाएगा तो आप कब तक माइक से लड़ेंगे? एक समय के बाद आप भी कहेंगे कि ठीक है, अब जब मेरे से माइक भी छीन लिया गया, मेरा पेपर भी छीन लिया गया, मेरा सोशल मीडिया भी हैंग कर लिया गया, तो अब मैं करूँ तो करूँ क्या? जब सारे रास्ते आदमी के पास बंद हो जाते हैं, गिड़गिड़ाते, तो आदमी फिर क्या करेगा? मरता क्या नहीं करता? भगत सिंह क्या किए थे भाई? लेनिन पढ़े, डार्विन पढ़े, ये सब कुछ पढ़ने के बाद जब आखिरी रास्ता कुछ नहीं मिला, जब जनता जाग ही नहीं रही, अभी भी ये शहादत जो भरत तिवारी दे के गया है वो जनता के लिए दे के गया है। उसने अपनी मौत को खुद चुना है। उसको मालूम था कि ये आने वाले गद्दार कठपुतली हैं, ये मुझे मारेंगे ही, ये बिना मारे नहीं जाएंगे, पर वो इस जनता के लिए मर गया। फिर भी जनता आज भी सोई हुई है। मैं नहीं मानता कि जनता यहां जाग गई है। यहां सांत्वना देने से जनता के जागने को मैं जागना नहीं मानता। अब तो खून का बदला खून, सड़कों पे न्याय हो जाना चाहिए था। जान का बदला जान। मेरी बात हिंसात्मक जरूर लग रही होगी, पर जब सत्ता, शासन, न्याय व्यवस्था सब बिकी हुई हो, सारी भ्रष्टाचारियों के हाथ में हो, तो फिर इनकलाब आना चाहिए और जनता को बागी होना चाहिए। आप इस तरीके से बेखौफ होकर बोल रहे हैं। ये सिस्टम ऐसा करप्ट है, कहीं ना कहीं आप पर भी मुकदमा कर देगी। यदि वो मुकदमा करे तो मेरा सौभाग्य होगा, यदि मुझे वो गोली मारे तो मेरा सौभाग्य होगा। वो आदमी भरत तिवारी अपनी जान देकर ये बता गया कि तुम सब घर में बैठे कायर हो, मैं भगत सिंह का दीवाना हूं, मैं चला अपना काम करके। यदि मेरा सौभाग्य होगा तो वो मेरे लिए कबूल होगा। और यहाँ आज एक घर से नहीं, एक मध्य प्रदेश से नहीं, हर घर से भरत तिवारी निकल के खड़े हैं सब, मेरे जैसे ही भाई हैं सब। ऐसा कौन होगा जो आज भरत तिवारी नहीं बनना चाहता होगा? वो लड़का बेचारा कहाँ, कटिहार से तिरंगा ओढ़े आया। मैं 24 घंटे 4 व्हीलर में चलने वाला आदमी, एसी में बैठने वाला आदमी, बिल्डर का काम करने वाला आदमी, मैं अपने सारे काम धंधे छोड़ के, सब कुछ छोड़ के मोटरसाइकिल उठा के आ गया। मोटरसाइकिल उठाकर चले? मोटरसाइकिल उठा के आ गया जब गाड़ी घर वालों ने छीन ली। तो ये दीवानगी क्यों पैदा हो रही है? कुछ तो किरदार रहा होगा उसकी शख्सियत का। हमने तो वीडियो देखे हैं, आपने तो प्रत्यक्ष देखा उसको। क्या तड़प नहीं रहे क्या लड़कों के हाथ बंदूक उठाने के लिए?
देख लो हर किसी के चेहरे में एक रुआब दिख रहा है। मैं पूरा एरिया घूम रहा हूँ। मैं कल रात को वहां भी गया था जिस क्षेत्र की वो लड़ाई लड़ रहा था, जेवनिया गांव जो डूब में आ गया। मैं उस क्षेत्र को भी घूम के आया हूँ, पूरा निरीक्षण करके आया हूँ कि भाई कैसे जेवनिया डूब में आया, कैसे शासन की लापरवाही। अभी भी वहां करोड़ों का घोटाला चल रहा है, जो बंधान बनाया जा रहा है उसमें सारी चीजें उजागर दिख रही हैं, फिर भी जनता अंधी बनी हुई है। इनसे न्याय मांगेंगे जो खुद कठपुतली है, वो नेता, वो सिस्टम, वो अधिकारी, वो न्याय व्यवस्था। अब जनता को न्याय करना होगा सड़कों पे आके। खुला बोल रहा हूं, ये सम्राट तिवारी जो खुद साथ कांड का अपराधी है, उससे न्याय मांगेगी जनता। जो खुद मर्डर केस के मुलजिम और अपराधी हैं, उनसे न्याय मांगेगी जनता। शर्म आनी चाहिए अगर ऐसी जनता को कि अगर वो ऐसे लोगों से न्याय मांग रही है। अब तो इनकलाब होना चाहिए, बगावत के वो सुर बुलंद होना चाहिए जो सन 57 में बुलंद हुए, सन 47 में बुलंद हुए, सन 43 में बुलंद हुए, सन 1929 में बुलंद हुए। वही काम हुआ जो भगत सिंह ने मौलाना हजरत मोहानी के उस नारे को, इनकलाब के नारे को लगाते हुए असेंबली में बम फेंक कर दिया था। वही काम हमारा भारत करके गया है और उसके ही पद चिन्हों पे चलकर आगे युवाओं को अपना कलेजा चौड़ा करना होगा। उनके माताजी से बातें हुई? मेरी माताजी से बात हुई, मेरी दीदी से बात हुई, और उस परिवार के में मैं कल से एक एक चीज वॉच कर रहा हूँ। यहाँ उनके पिताजी से भी मेरी मुलाकात हुई, मैं कल भी बैठा उनके साथ, आज भी बैठा था, बात हुई, मेरा उन्होंने सारे नंबर लिए। मैं एक चीज महसूस कर रहा हूँ कि बेटा गया है, इस बात का खम तो माँ बाप को रहेगा ही, पर इस बात के लिए भी छाती चौड़ी हो गई है कि वो उनका बेटा था। ये भी मैं महसूस कर रहा हूँ उनके अंदर। चलिए, आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस मामले को किस नजरिए से देखते हैं? मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।